चलो अब बेटा एक्सरसाइज 5.1 के पहले स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन में डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव करना है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन गिवन है आपको। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, फंक्शन आपको दिया गया 1 माइनस कॉस 6x बाय 1 माइनस कॉस 4x when x is not equal to 0 and when x is equal to 0 its value is 9/4। कॉन्टिन्यूटी आपने चेक करनी है 0 पे और प्रूव करने की ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए बेटा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। कब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा? when लिमिट x टेंड्स टू 0 fx दैट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 पे। अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कैलकुलेट करें बेटा, लिमिट x अप्रोच 0, जब x की वैल्यू 0 के नियर है, यहाँ 0 के इक्वल नहीं है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तो फंक्शन आपके पास है 1 माइनस कॉस 6x बाय 1 माइनस कॉस 4x एंड हाफ एंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे अगर हम यहां पे यूज कर लें 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस एंगल का हाफ। ऐसे डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल आउट। अब साइन थीटा बाय थीटा की आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए साइन का स्क्वायर न्यूमरेटर में, साइन का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसलिए बेटा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि साइन का स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं हम। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, यह आ बेटा साइन स्क्वायर 3x बाय एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी लिमिट x अप्रोच 0, साइन स्क्वायर 2x बाय एक्स स्क्वायर। अब साइन थीटा बाय थीटा की आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज साइन ऑफ 3x बाय x का, लिमिट x अप्रोच 0, साइन ऑफ 2x बाय x का। क्या करना चाहिए बेटा? साइन थीटा बाय थीटा के लिए थीटा आपको पता है यहाँ 3x है, तो यहां भी क्या होना चाहिए, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सिमिलरली यहां 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहां बेटा आपने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साथ साथ लिमिट्स में चेंज, साथ साथ लिमिट्स में चेंज किया। डिनोमिनेटर में भी बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड एज वेल एज लिमिट्स में चेंज। क्या रिजल्ट है बताओ? दिस इज 3 इंटू में 1 का, दिस इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा 9/4। एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे, मतलब ये जो राइट साइड का जो रिजल्ट है ये भी आपको क्या दिया हुआ है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? सो बेटा राइट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू 0 पे, ये भी आपको 9/4 की बना है। अब क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है बेटा, ये भी 9/4 है और ये भी 9/4 है, LHS इज इक्वल टू फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इससे नेक्स्ट बताओ कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी एक डिस्कस किया गया था और उसमें मेन कंसेप्ट हमारे पास क्या था बेटा? मेन कंसेप्ट आपके पास ये था कि अगर x अप्रोचेस a है तो x और a का डिफरेंस डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं भी गिवन हो तो उसको y यूज करते थे हम। और अगर हम नोटिस करें कि हम यहाँ पे π/4 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं और x और π/4 का डिफरेंस ये दिया हुआ है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा फंक्शन आपको गिवन है ये 1 माइनस 10x ओवर पाई बाय 4 माइनस एक्स when x is not equal to pi by 4, when x is equal to pi by 4, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है 2। अब क्वांटिटी चेक करनी है बेटा पाई बाय 4 पे। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x is equal to pi by 4 when limit x approaches pi by 4। जो फंक्शन का आंसर है वही सेम फंक्शन का आंसर होना चाहिए एग्जैक्टली पाई बाय 4 पे। अगर बोथ साइड इक्वल है लेफ्ट और राइट से तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब LHS के लिए बताइए, जब x की वैल्यू 45 के नियरेस्ट है, यहाँ x अप्रोचेस पाई बाय 4 है, 45 के नियर है, 45 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। और जब एग्जैक्टली इक्वल ना हो तो फंक्शन क्या था हमारे पास 1 माइनस 10x ओवर पाई बाय 4 माइनस एक्स। लास्ट क्लास में भी जब क्वेश्चन हमने किए थे 11th में भी जो लिमिट्स का कंसेप्ट आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं पर भी गिवन हो तो उसको हम टी एच या वाई सब्स्टिट्यूट करके वर्किंग करते थे। बिल्कुल सेम मैनर से इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पाई बाय 4 माइनस एक्स को अगर हम वाई यूज कर लें, अगर x की वैल्यू बेटा पाई बाय 4 के नियरेस्ट है, अगर x अप्रोचेस पाई बाय 4 है तो इन दोनों का डिफरेंस पाई बाय 4 माइनस एक्स अप्रोचेस क्या हो गए, इसको आपने y यूज किया है, इट मीन्स y टेंड्स टू 0। अब इस फंक्शन में चेंज करना है आपने, जहां लिमिट y टेंड्स टू 0 एप्लीकेबल होगी। अब x के प्लेस पे वैल्यू आपने यहां से यूज करनी है बेटा। अगर मैं x को राइट से ले लूं और y को लेफ्ट में ले लें तो क्या आएगी x की वैल्यू, दैट विल बी पाई बाय 4 माइनस वाई होल ओवर। इस टर्म को आपने y यूज किया बेटा। नाउ 10a माइनस बी, 10a माइनस बी के अकॉर्डिंग दिस इज 10a माइनस 10b ओवर 1 प्लस 10a 10b होल अपॉन लिमिट y अप्रोचेस 0, जिससे 1 माइनस 10y ओवर 1 प्लस 10y होल अपॉन y बेटा की बना। ये एलसीएम ले लें अगर हम न्यूमरेटर में तो 1 प्लस 10y 1 माइनस 10y ओवर 1 प्लस 10y एंड होल अपॉन में y गिवन है बेटा, जिसको मल्टीपल में यूज कर सकते हैं 1 बाय वाई। अब बताइए 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहे हैं बेटा, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 10y बाय y एंड दिस टर्म 1 अपॉन 1 प्लस 10y। यार बताओ टेन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोच 0, ये क्या होगा, तो ये टर्म तो 1 में कन्वर्ट होगी, मल्टीपल में 2 है ये, तो ये आ गया आंसर 2 इंटू में 1, y अप्लाई कर दें यहाँ 0। क्या आंसर आ रहा है इसका, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सॉल्व करने पे आपका रिजल्ट आ रहा है 2। अब जरा चेक कीजिए राइट साइड की वैल्यू क्या थी, फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे भी गया है, वो भी सेम है बेटा। एफ ऑफ पाई बाय 4 का आंसर पहले से गिवन है 2 आपको, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गए। सो राइट साइड की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे, ये ऑलरेडी गिवन है 2। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट साइड का रिजल्ट दोनों मैच कर रहे हैं, फंक्शन इज, किसका डाउट था ये, किसी का नहीं था, ऐसे टाइम पास कर रहा हूं मैं, आपका था, ठीक है। बाकी बच्चों ने किए नहीं बेटा, इसलिए डाउट नहीं आ रहे उनके। हाँ भी चेक करता हूँ, डोंट वरी, आ रहा हूँ। हाँ हाँ कोई नहीं बेटा,
मेरे प्यारे बच्चे हैं, मुझे पता है, उनके चेहरे से झलक जाता है किसने किया किसने नहीं किया। चलो 6 क्वेश्चन बताओ, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 1 minus x tan of pi x by 2 when x is not equal to 1। और जब बेटा x के लिए 1 गिवन है आपको, ये फंक्शन का आंसर है k। अब क्लियर मैसेज है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, पहले से बता रखा है बेटा। मिसिंग वैल्यू k कैलकुलेट करनी है। फंक्शन है कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचेस 1 दैट इज इक्वल टू फंक्शन के लिए 1 पे। पहले से ही आपको दोनों इक्वल दिए हुए क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। x माइनस 1 है, लो जी x माइनस 1 से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आइए बेटा, लेफ्ट साइड आपने फंक्शन यूज किया। जब x 1 के नियरेस्ट से इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपको ये गिवन है, एंड एग्जैक्टली 1 पे फंक्शन की वैल्यू। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, क्या इन दोनों का डिफरेंस है ये? सो इस डिफरेंस को y एज्यूम कर सकते हैं हम। यहां आपने x माइनस 1 को y यूज किया बेटा। अगर x की वैल्यू 1 के नियरेस्ट है तो इन दोनों का डिफरेंस x माइनस 1 टेंड्स टू 0 हो गई, एंड दिस वैल्यू इज y, इट मीन्स y अप्रोचेस 0। अब इस पूरे क्वेश्चन को y में अगर हम चेंज कर दें, जहां लिमिट एप्लीकेबल होगी y टेंड्स टू 0, दिस टर्म इज tan ऑफ पाई बाय 2x। क्या आएगी x की वैल्यू यहां से? नौ बटा 90 से अंदर मल्टीप्लाई किया, ये लिमिट y अप्रोच 0, दिस इज tan ऑफ 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा? कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 90 में ऐड करेंगे तो 90 से ग्रेटर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में पॉजिटिव क्या होता है? साइन और कॉसेकेंड। तो tan का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। दूसरा 90 डिग्री है, 90 का 1 टाइम, तो टी रेशियो चेंज होगा, रिजल्ट आएगा नेगेटिव। और कॉट में ये आगे माइनस कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू नेगेटिव साइन बाहर लिया बेटा हमने। लिमिट y अप्रोच 0, कॉट थीटा को चेंज करके लिखा 1/10। यार अब सबको पता है कि ये लिमिट थीटा अप्रोच 0, tan थीटा बाय थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। अगर आप दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड चेंज क्या आएगा? रेसिप्रोकल लेने पे राइट साइड 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो tan थीटा बाय थीटा भी 1 है और थीटा बाय tan थीटा भी 1 है। तो नोटिस कीजिए यहां पे थीटा क्या है, क्या चल रहा है? तो यही एंगल यहां पर भी होना चाहिए, इसलिए पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां होना चाहिए, तो ये एंगल यहां बनाने के लिए पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। लो जी, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें अब, -1 बाय पाई बाय 2, लिमिट पाई वाई बाय 2 टेंड्स टू 0, दिस इज पाई वाई बाय 2, and tan of pi y by 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया पाई बाय 2 से। अब यहां रिजल्ट आ गया बेटा -2/पाई इंटू में 1, तो k का आंसर आ गया -2/पाई। दिस इज योर आंसर। थर्ड भी डाउट होगा, है ना? और डेफिनेटली फिर बेटा ये आपका 7th भी डाउट होगा। अरे पता है मुझे यार, ये
6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सिक्स क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये दिया हुआ आपको 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 माइनस 16 4 रेज़ टू पावर x माइनस 16 when x is not equal to 2 and when x equal to 2 the value is अब ये फंक्शन आपको कहा गया है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू फंक्शन का जो आंसर है दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ 2। ध्रुव ध्यान से देखो, यहाँ x वैल्यू 2 के नियर है या इक्वल है? नियर। x 2 के नियर है, इक्वल नहीं है। और जब इक्वल ना हो तो फंक्शन क्या था हमारे पास? 2 रेज़ टू पावर माइनस 16 4 रेज़ टू पावर x माइनस 16 एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन की वैल्यू। लिमिट x अप्रोचेस टू, इसको हम लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर रेज़ टू पावर x एंड इट कैन बी एक्सप्लेन एज 2 रेज़ टू पावर 4। अब नोटिस कीजिए न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ 2 की डिग्री 4 है, यहाँ 2 की डिग्री क्या है? तो 2 रेज़ टू पावर 2 कॉमन आ रहा है इसमें से। यह आ गया 2 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर 2। मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो डिग्री ऐड हो जाएगी बेटा, x प्लस 2 आएगी। एंड यहाँ दिस इज 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 2 रेज़ टू पावर 4। अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू, ये आ गया 4 2 का स्क्वायर एंड दिस इज 2 रेज़ टू पावर x। डिनोमिनेटर में जरा चेक कीजिए बेटा, ये डिग्री 2x है जिसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर x का स्क्वायर। क्या डिग्री यहां पर मल्टीप्लाई होगी? यस, मल्टीप्लाई होके 2x आएगा। डिनोमिनेटर में नेक्स्ट टाइम चल रही है बेटा, इसको लिखा हमने 2 रेज़ टू पावर 2 का स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया आपने। लिमिट x अप्रोचेस टू, दिस इज 2 रेज़ टू पावर x माइनस 2 रेज़ टू पावर 2। डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a प्लस b इनटू में a माइनस b, दैट विल बी इक्वल टू k। ये टर्म इससे कैंसिल आउट। जब फैक्टर एलिमिनेट हो जाए तो वैल्यू अप्लाई कर दो बेटा, 4 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 4/8। क्या आ गई k की वैल्यू? 1/2, राइट। चलो जी, एक लास्ट डाउट बचा, वो भी आपको करा के मेरी प्रैक्टिस ओवर हो जाएगी। नहीं, 7 क्वेश्चन दिए थे, जो बच गए मुझे पता है बच्चे ऐसे ही हैं यार, बहाना तो चाहिए होता है। सर आज टेस्ट था, टेस्ट की तैयारी करें या होमवर्क करें। ईमानदारी से बताओ किस किस ने होमवर्क किया था आज? क्वांटिटी चेक करनी है 0 पे यहाँ बेटा। अब यहाँ बच्चे कर जाते हैं एक मेजर मिस्टेक जो अवॉइड कर जाते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक कंसेप्ट छिपा हुआ है। क्वांटिटी 0 पे चेक करनी है आपने, एट x इक्वल टू 0 आपको चेक करना है लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x, क्या फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 पे दोनों सेम है या नहीं है। अब इसको नोटिस करने के लिए लिया लेफ्ट हैंड साइड,
लिमिट x अप्रोचेस 0, जब x 0 के नियर है, इक्वल नहीं है 0 के, और जब इक्वल नहीं था तो फंक्शन था ये x साइन 1/x। अब आमतौर पे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कर जाते हैं यहाँ पे, उनके माइंड में आता है सर ये हमें यूज कर लेना चाहिए, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा ये 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन ऑफ 1/x, और इस x को हमने ऐसे लिख दिया 1/x। बच्चा कहता है सर साइन थीटा बाय थीटा 1 कर दें, बिल्कुल कर सकते थे साइन थीटा बाय थीटा 1 अगर थीटा अप्रोचेस 0 होता। थीटा अप्रोचेस 0 होना जरूरी है, और थीटा मीन्स एंगल क्या है यहाँ पे 1/x। क्या 1/x अप्रोचेस दिया हुआ आपको 0? नहीं दिया हुआ, यहाँ तो कह रहा है कि x अप्रोचेस 0 है। यार एक बात आओ, अगर x की वैल्यू 0 के नियर है तो 1/x किसके नियर होगा? 1/0 किसके नियर होगा? इन्फिनिटी के। वेरी वेरी लार्ज, इतना लार्ज जिसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते। मतलब ये जो एंगल है 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, दिस एंगल इज वेरी वेरी लार्ज। तो ऐसे केस में साइन थीटा बाय थीटा ये 1 नहीं यूज कर सकते, हम ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वाला स्टेप हमारे लिए यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सर करना क्या फिर? आओ, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये है बेटा x, इनटू में लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 1/x। आपको पता होना चाहिए साइन थीटा की वैल्यू एंड कॉस थीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू एंगल जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, जितना मर्जी डिक्रीज कर लो, साइन की और कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन ही वेरी करेगी। अब ये एंगल कितना भी लार्ज क्यों ना हो, है तो साइन है, ये एंगल जितना मर्जी बढ़ा लो इसको, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन ही लाई करेगी। बट एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू की ये नहीं बता सकते हम, क्योंकि ये तभी बता पाएंगे जब ये एग्जैक्ट एंगल पता होगा कि क्या है। बड़ी एंगल तो वेरी वेरी लार्ज है जिसकी वैल्यू नहीं पता हमें, बट ये कंफर्म कि साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बिटवीन ही आएगी। अब ये कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन हो, x अप्रोचेस 0 है, इसको अगर मैं यहां अप्लाई कर दूं 0, तो 0 इंटू में एनी वैल्यू दैट लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, -1 से 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां पर इसको हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना बेटा? दिस इज 0 एंड व्हाट इज दिस? एन ऑस्किलेटिंग वैल्यू, एन ऑस्किलेटिंग वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। ये एक ऐसी वैल्यू है जो -1 से 1 के बिटवीन वेरी कर रही है। एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू ये नहीं बता सकते, क्योंकि हमें एंगल की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, बट ये कंफर्म है कि साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बिटवीन आएगी, एंड -1 से 1 के बिटवीन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? एंड दिस वन RHS जरा चेक कीजिए, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या बेटा? फंक्शन की वैल्यू 0 पे ये भी 0 गिवन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम है, तो फंक्शन क्या होगा? अब एक बच्चा कहता है सर अगर बाई चांस यहाँ पे साइन किया कुछ और होता, बेटा साइन और कॉस के अलावा कोई भी टी रेशो यहाँ पर आ जाए, जैसे tan थीटा आ गया, कॉट आ गया, तो आपको पता है कि tan की वैल्यू किसी एक एंगल पे नॉट डिफाइंड भी होती है बेटा। अब एंगल बढ़ाते जाएंगे तो कभी अगर यहाँ पे साइन किया tan होता तो वो नॉट डिफाइंड भी आ सकता था, एंड नॉट डिफाइंड इनटू में एनी वैल्यू लाइन जो 0 अगर उसके मल्टीपल है तो रिजल्ट क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, तब 0 नहीं आएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या? जिसको आज तक डिफाइन ही नहीं किया जा सका, वैल्यू नहीं पता जिसके बारे में, तो तब वहां रिजल्ट 0 नहीं आएगा, दैट विल बी नॉट डिफाइंड। तब आपके पास फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। अगर यहां पर साइन कॉस के अलावा कुछ और टी रेशो आ जाए तो। नोट डाउन।